प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। आज फिर से कुछ महीनों का बाद में इस सेशन को शुरू करने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बहुत से लोगों का व्हाट्सएप और कॉल आते रहा, ये मिनिस्ट्री दोबारा शुरू करो, हमें वचन की इस बातों को और जानने के लिए चाहते हैं करके, तो इसलिए हम दोबारा इसको शुरू करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम पिछले दिन पिछले समय में रुका हुआ वचन ये हैं, रोमियो का खत 5 अध्याय और उसका 15 आयत का शुरुआत हमने पढ़ा है। आज हम 15 आयत पूरा हम देखेंगे, जिस तरह से परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करते हैं जो, और समय को भी देखकर हम इसको आगे चलाएंगे। रोमियो का खत 5 अध्याय और उसका 15 आयत हमारे बीच में पढ़ेंगे। पर जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उनका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। यहाँ पर दोनों बात यहाँ पर बता रहे हैं। हम पिछले दिनों में परमेश्वर का धार्मिकता किस तरह से यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर आया है करके हमने अच्छी तरह से परमेश्वर ने हमें इसके बीच में देखने का मदद किया है। और यहाँ पर 5 अध्याय में जब आते हैं, धार्मिकता के आखिरी बातों को बताकर अगले सेशन में, अगले भाग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बातों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे 6, 7, 8 आयत के उन विषयों का जो जस्टिफिकेशन जो विषय हैं उसकी ओर परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की द्वारा इसके इंट्रोडक्शन हमारे बीच में दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों बातों को दिखा रहे हैं, अपराध और परमेश्वर की दया के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, करुणा के बारे में, दया के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। जब अपराध की बातों को यहाँ पर ये बता रहे, फिर से हम इस बात को देखेंगे। 5 का 15, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह की वरदान की नहीं। देखो, जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह की दशा नहीं है। अनुग्रह की दशा और अपराध के दशा में फर्क है। क्या फर्क है? अपराध, एक मनुष्य से पाप इस जगत में आया और वो पाप बहुत से लोगों का मृत्यु का कारण बन गया, मृत्यु का कारण बन गया। बहुत से लोगों का बोलने से सबकी मृत्यु का कारण बन गया, मगर अनुग्रह इस तरह से नहीं है। तो देखिए, एक व्यक्ति परमेश्वर का धार्मिकता को यहाँ पर अच्छी तरह से बताने का एक तरीका यहाँ पर आ रहा है। इसकी कंक्लूशन और अगले का इंट्रोडक्शन में आने का बहुत अच्छा एक जैसे एक सिलाई करने वाला दोनों कपड़ों को जोड़ते हैं, इस तरह से ये आयतों को एक जोड़ की तरह हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह और जो पाप के बारे में, जो अपराध के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। जो अपराध है, ये अपराध में क्या बता रहे हैं, ये अपराध की दिशा इस तरह से है, किस तरह से अपराध के बारे में बता रहे हैं। पढ़िए वो शब्द। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर के अनुग्रह और उनके जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मर गया। बहुत से करके बोलने से सारे लोग, दुनिया के सारे लोग मृत्यु के दंड में आ गया है। यहाँ पर बहुत से करके बोलने के पीछे कुछ कारण भी हैं।
यीशु मसीह मौत से जी उठा हुआ है। अगर कोई सब करके बोलने तो सब लोग उसके अधीन में आने चाहिए, मगर प्रभु यीशु मौत में से मौत को हराकर जी उठा हुआ है, इसलिए वो शब्द यहाँ पर बहुत से लोग करके बताया हुआ है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सब लोग मौत से अनंत काल की जिंदगी में जाएंगे, इसलिए भी वो शब्द यहाँ पर बहुत से लोग करके इस्तेमाल करने के पीछे पवित्र आत्मा इस तरह से इस शब्द को यहाँ पर बताया। तो अपराध, एक व्यक्ति का अपराध से, आदम और हव्वा, आदम के अपराध से सब लोग, बहुत से लोग मृत्यु के अधीन में आ गया, मृत्यु के अधीन में आ गया। मृत्यु उनको अपने कब्जे में कर दिया है। परंतु पढ़िए, परंतु अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से वह बहुत से लोगों पर अवश्य की अधिकारी से हुआ। यीशु मसीह का अनुग्रह से, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है, क्योंकि तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह और उसके जो दान एक मनुष्य के हैं, अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह और उसका दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह और दान जो है एक मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु इस जगत में आया, और एक मनुष्य के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और दान, परमेश्वर का दान यीशु मसीह के द्वारा इस जगत पे आया है। और क्या किया है, वो बहुत से लोगों को क्या किया है, इस अधिकारी से हुआ, बहुत से लोगों को इस मृत्यु के दंड से बचा लिया। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दान, ये अनुग्रह एक दान के तौर पर हमारे ऊपर आया, एक कृपा है। अनुग्रह एक कृपा, एक दान के तौर पर हमारे ऊपर आया है। परमेश्वर की इस अनुग्रह के बारे में हम देखेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक मनुष्य से पाप आया, परमेश्वर क्या किया है, उस पाप के बदले एक मनुष्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर लेकर आया है। अगले 16वीं आयत में हम देखेंगे, यहाँ पर मृत्यु सबके ऊपर राज करते समय, मृत्यु सारे लोगों के ऊपर अधिकार जमाते समय यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया, अनुग्रह लेकर आया। दोनों एक ही पक्ष में हैं। ये मौत लेने वाले हर एक मौत के अधीन में है। जो आदम के द्वारा जो मौत आया है, आदम के अपराध के द्वारा जो मौत इस जगत पे आया है, वो सब उसके अधीन में जाएंगे। मगर यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह और दान जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अनुग्रह और दान यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों का ऊपर बहुताई से हो जाएगा, बहुताई से होता है। 16वीं आयत हम देखते हैं, जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसल हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसे वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। यहाँ पर कुछ और इसी बात के आगे का कंटिन्यूएशन आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एक मनुष्य के द्वारा जो पाप इस जगत में आया है, और यहाँ पर लिखा है वैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ है, वैसे ही दान की दशा नहीं। एक मनुष्य के पाप का फल जिस तरह से हुआ है, इस तरह से नहीं है दान की दशा। परमेश्वर का इस दान की दशा और पाप का फल में फर्क है। परमेश्वर के दान की दशा और ये पाप का, एक मनुष्य के द्वारा जो पाप हुआ
उस पाप का फल जो है उसकी दिशा में फर्क है। क्या फर्क है, आगे पढ़िए। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा की फैसला हुआ, हाँ परंतु हाँ बहुत से अपराधों के कारण ऐसे वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक ही का कारण क्या हुआ है, दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। दंड की आज्ञा का फैसला हुआ एक ही का कारण। दंड हरेक को मिलना है। हम रोमियो का जब पढ़ कर आते हैं 8वां अध्याय में जब आते हैं वहां पर यही बात बताते हैं, अब प्रभु यीशु में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है करके बताते हैं। तो एक व्यक्ति के द्वारा पाप के दंड की आज्ञा हुआ है, दंड की आज्ञा हुआ है। आदम के द्वारा पाप के दंड की बात, दंड इस जगत पे आया है, पाप के दंड इस जगत पे आया है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अपराधों की बहुताई से वजह से हम क्या पढ़िए वो शब्द, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसे वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। लोग धर्मी ठहरे एक वरदान है परमेश्वर की तरफ से। ये बहुत से अपराध उत्पन्न होने के कारण एक वरदान परमेश्वर ने दिया कि लोग धर्मी ठहरे। ये शब्द जो है हम आगे देखेंगे। परमेश्वर हमें सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। हमें परमेश्वर ने क्या किया है, हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु, आदम के पाप की वजह से आदम ने सबको पाप की ओर, मृत्यु की ओर लेके गया, मगर यीशु मसीह परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा जो परमेश्वर का उस अनुग्रह और दान हुआ है उसके द्वारा उस मृत्यु का फल की जैसे नहीं है, उससे बढ़कर एक बड़ा अनुग्रह का जिंदगी, एक बड़ा अनंत काल की जिंदगी हमारे जिंदगी में आ जाते हैं। हम इस अनंत काल की जिंदगी को सही तरह से हम अपना ज़िंदगी में लाने के लिए प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, आपकी हजूरी में आने के लिए, आपके वचन से प्रभु जी हम सुनने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। धन्यवाद हो प्रभु, आप हमें मदद करें। आपके वचन से सुनने में प्रभु आपने सहायता किया। सुनने वाला तमाम लोगों को प्रभु आशीष करें, आपकी आशीषों से हमें भर दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु इस कार्य को दोबारा शुरू करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष कर प्रभु, मदद कर। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हम सबको प्रभु आशीष करे। प्रभु का शांति हम सबके साथ हमेशा बनाए रहे। शालोम।